सामने देखिए सर यहाँ पर यहाँ पर सामने देखिए सेंटर में सर यार देखिए और आप जानते हैं मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति मानता हूं जो हमेशा से दिव्यांग लोगों के लिए बात करता आया है, उनके हक के लिए बात करता आया है। 2008 में हमने डांस फॉर अ कॉज की शुरुआत की, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मंच मिला, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस, जहां पर डांस, ड्रामा और म्यूजिक के जरिए हमने अपनी बातों को आगे रखा और उसे देखने के लिए, सुनने के लिए बिल क्लिंटन, निकोलस सरकोजी जैसे दिग्गज लोग आए। इस बात को 16-17 साल हो गए, पर आज तक हर साल हम लोग अलग अलग बातों को आगे लेकर के आते हैं और सबके सामने रखते हैं। तो थैंक यू सो मच नेताजी फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड आस्किंग मी टू बी टॉकिंग। बेखौफ बातों में बुलाकर बेखौफ बात करने के लिए कहा, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या आप जानते हैं दिव्यांग लोग हमारे देश में PWD, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। व्हाट इज PWD? उसकी व्याख्या क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है? मेरे पास एक पेपर है, मैं उसमें से पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा ताकि मैं कोई शब्द ना भूल जाऊं, और मैं चाहूंगा आप हर एक शब्द को ध्यान से सुनिए। According to the Rights of Persons with Disabilities Act 2016, a person with a disability is defined as someone who has long-term physical, mental, intellectual or sensory impairment, which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. मुझे पूरा यकीन है आप लोग सब काफी ऐसे दिव्यांग लोगों को जानते होंगे। कैन यू टेल मी किस तरह की डिसेबिलिटीज आप लोगों ने देखी है? एनी स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहाइंड? अरे सब चुप बैठे हैं, बोलिए किस टाइप की डिसेबिलिटी देखी आपने? Hearing impairment. Somebody spoke on that. Almost all. Name for me a few of them. बोलिए। Hearing impairment बोला, sorry. Polio, okay. Visually impaired, okay. और sorry, Down syndrome, okay. Well, that's nice. आपको पता है PWD के अंतर्गत 21 डिसेबिलिटीज आती हैं। 21 disabilities which are blindness, low vision, leprosy cured persons, hearing impairment, deaf and hard of hearing, both, locomotor disabilities, dwarfism, intellectual disabilities, mental illness, very popular now, mental illness, autism spectrum disorder, cerebral palsy, muscular dystrophy, chronic neurological conditions, specific learning disabilities, multiple sclerosis, speech and language disability, thalassemia, hemophilia, sickle cell disease, multiple disability, that is more than one of these, acid attack victims, and Parkinson's disease. 21 of them come under PWD, persons with disability. क्या आप जानते हैं ladies and gentlemen, 1.3 billion लोग ऐसे हैं दुनिया में who come under PWD. That is 16%
of the world population, 16%. और हमारे देश में 63.28 मिलियन ऐसे लोग हैं, which is 4.52% of our population. इन लोगों को अपने जीवन काल में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए अधिकतर स्कूल्स नहीं हैं, स्कूल्स हैं तो अधिक टीचर्स नहीं हैं। और हम लोग इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, समावेशी समाज की बात करते हैं, पर हमारे सो कॉल्ड नॉर्मल स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इनके लिए ट्रेन टीचर्स नहीं हैं। तो इसीलिए अधिकतर लोग पढ़ाई नहीं करते या कम करते हैं। और अगर मैं पढ़ाई की बात छोड़ करके लोकल ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक टॉयलेट्स की बात करता हूं तो भी सुविधाएं नहीं हैं। और आपने अभी 5 मिनट पहले देखा, सुविधा ऊपर आने की नहीं थी। तो थिएटर्स में भी सुविधाएं नहीं हैं। सो जो लोगों के पास में मदद नहीं होती वो शायद ऐसे नाटक देखने कभी आते ही नहीं हैं। जो हमें मिलती है प्रिविलेजेस उनको नहीं मिल पाती। चलिए इसकी मैं बात दूर रखता हूं। हमारे देश में कुछ ऐसे परिवार हैं, लोग हैं, समुदाय हैं जो इन्हें विकलांग मानते हैं, दिव्यांग नहीं, और उन्हें घर के 4 दीवारी में बंद रखा जाता है क्योंकि वो श्रापित हैं। उन्हें उनकी छाया जो है वो अशुभ है। पूजा में, त्योहारों में उन्हें शामिल नहीं किया जाता क्योंकि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। और अगर बच्चा छोटा हो और पता चले कि वो विकलांग है तो उसे कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है। पर यही लोग भूल जाते हैं कि भगवान विष्णु के 5वें अवतार, वामन अवतार, ड्वार्फिज्म अंडर पीडब्ल्यूडी हैं। धृतराष्ट्र, श्रवण कुमार के माँ बाप, सूरदास, ब्लाइंडनेस अंडर पीडब्ल्यूडी। रामायण की मंथरा, महाभारत के मामा शकुनी, सुना होगा आपने सब नामों को। फिजिकल डिसेबिलिटी अंडर पीडब्ल्यूडी। एंड ऑफ कोर्स द फेमस कवि कालिदास, लर्निंग डिसेबिलिटीज अंडर पीडब्ल्यूडी। चलिए ये सब तो पुरानी बातें रही। अगर मैं आज की बात करता हूं तो मेरी प्रिय मित्र, द लेजेंडरी डांसर सुधा चंद्रन, उन्होंने ये बताया कि आप एक, यस प्लीज क्लैप फॉर, यस, उन्होंने ये बताया है कि आप एक आर्टिफिशियल फुट के साथ भी डांस कर सकते हैं, भरतनाट्यम कर सकते हैं। आपने अगर नाम सुना हो द लेजेंडरी डॉक्टर पद्म भूषण, पद्मश्री डॉक्टर सुरेश अडवाणी जी, who said polio, wheelchair, so what? I do operation with my hand, not with my feet. Padmashri Ravindra Jain, the legendary music composer and singer, उनके गाने हम लोग सब आज तक गाते आए, गुनगुनाते आए हैं। He was blind since birth. अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं, यहाँ काफी सारे लड़के बैठे हुए हैं, मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं, लड़कियां भी हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो गिरीश शर्मा, वन लेगेड बैडमिंटन चैंपियन, एंड भरत कुमार, वन हैंड स्विमर, पैरा स्विमर। हम लोग तो कुछ स्विमिंग नहीं करते हैं, वन हैंड पैरा स्विमर भरत कुमार। एंड ऑफ कोर्स द रिनाउंड अरुणिमा सिन्हा, who climbed the Mount Everest with 1 foot. And what did she say? Her famous lines, yes. Her famous lines where she said, Mount Everest never told us to climb with 2 feet. It only says you can climb me with your will. So that is her line. Please clap for her. कोविड समय की बात करता हूं ना, तो हम लोग सब मेंटल हेल्थ का शिकार थे। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी हम सबको हो रहा था, और कुछ लोगों को तो अभी तक चला आ रहा है। ठीक बात बोल रहा हूं, जानते हैं लोग वैसे? हाँ, आप लोग सारे ला रहे हैं, आई कैन सी दैट। एक उन दिनों की कविता है
मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा, प्रस्तुत करना चाहूंगा, पर लेकिन सांकेतिक भाषा में करूंगा और आप लोग सब मेरे साथ करेंगे। तैयार हैं आप लोग? जोर से बोलिए, तैयार है कि नहीं? सुपर। चलिए। गुजर रही थी, अरे करो सब लोग, हाँ बोलो, मतलब सांकेतिक भाषा में बोलूंगा, आप करेंगे। चलिए। गुजर रही थी जिंदगी एक ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर हो रहे थे। कर रहे हैं आप लोग, नहीं कर रहे? हाँ। अपने भी दूर हो रहे थे एक जरा से जुकाम से। पूरी कायनात में एक कातिल बीमारी की हवा हो गई। वक्त ने ये क्या सितम उठाया कि दूरियां ही दवा बन गई। इसीलिए कहते रहे, इसीलिए प्रेम की डोर बंधाए रखो, दिल से दिल को मिलाए रखो। क्या रखा है इस जीवन में? अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार, अच्छी वाणी और आशीर्वाद से सबसे रिश्ते बनाए रखो। अब बजाइए ताली। इसी तरह से आप लोग ताली बजाते हुए, and I would like to welcome Mr. Bachchan. हम में से भी कितने ऐसे लोग हैं जो चलते फिरते हाथ पांव होने के बाद भी डांस नहीं करते। और यहाँ देखिए, सुरभि आई, व्हीलचेयर पर आई और डांस करके चली गई और ये बता गई कि डांस जो है वो पैरों से नहीं होता, दिल से होता है। हमारी सरकार क्या कहती है पीडब्ल्यूडी के बारे में, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बारे में, ये तो आपने देखा, पर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहूंगा। म्यूट पे कर दीजिए, मैं थैंक यू। ओम कुंधो कार्यरत
को बधीरो यो हितानि न शृणोति को यः काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति प्रियाणि वक्तुं न जानाति। वो मनुष्य अंधा है जो सही और गलत के अंतर को नहीं देख सकता। वो मनुष्य बहरा है जो कहे गए हितकारी शब्दों को नहीं सुन सकता। वो मनुष्य गूंगा है जो सही समय पर प्रिय वचन नहीं बोल सकता। That is a person with disabilities. तो हमें दो चीजों की आवश्यकता है। Two very simple things. One, compassion, करुणा भाव। क्योंकि करुणा एक ऐसा पुल है जो एक हृदय को दूसरे हृदय के साथ जोड़ता है। एक ऐसी शांत शक्ति है जो समय आने पर अपना विराट रूप दिखा सकती है। और दूसरी, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, जो थोड़े को अधिक और अधिक को आशीर्वाद बना देता है। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। अगर हम ये प्रतिदिन बोलते रहें तो मन में खुशी और दिल में शांति हमेशा बनी रहेगी। जाते जाते मैं आपको बाबा बुल्ले शाह की एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। बाबा बुल्ले शाह जो 16वीं सदी के बहुत प्रसिद्ध सूफी फकीर रहे, उन्हें फादर ऑफ पंजाबी एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है। फकीर थे तो यहां वहां घूमते, कुछ मिलता तो लेते, ना मिलता ना लेते, आशीर्वाद देते और चले जाते। एक दिन बहुत गर्मी थी, सूरज धूप नहीं आग उबल रहा था, धरती जल रही थी, पैरों में छाले पड़ गए थे, एक जोड़ी कपड़ा जो मैला था वो भी पसीने से गीला हो गया था, गला सूखा हुआ था। अपने शागिर्दों के साथ में जा रहे थे, एक बड़ा छायादार पेड़ दिखा तो सब लोग बैठ गए। एक शागिर्द एक कटोरा पानी लाया और कहा, बाबा आप पानी पी लीजिए। 2-3 बूंद पानी पिया और कहा, बाकी सब आपस में बांट लो। तो शागिर्द ने बड़ी हिम्मत करके बाबा से बोला, बाबा आप रोज रात को सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद उस रब का इस तरह से शुक्रिया अदा करते हैं मानो उसने आपको पकवान खिलाए, हीरे मोती से नवाजा हो और झरने का शीतल पानी पिलाया हो। पर सच्ची बात तो यह है बाबा कि हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया और हम सब के बीच में ये कटोरा पानी ही है। ऐसा क्यों बाबा? तो उन्होंने जो कहा आप ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, उगते सूरज को ढलते देखा, उगते सूरज को ढलते देखा, बुझते दियों को जलते देखा। हीरे की कीमत कोई न जाने, खोटे सिक्कों को चलते देखा। जिनका ना था जग में कोई, जिनका ना था जग में कोई, उनके बच्चों को पलते देखा। उस रब की कृपा बनी रही तो लोगों को पानी पर चलते देखा, और अगर कृपा न बनी तो बैठ हाथों को मलते देखा। कुछ लोग तो कहते हैं मेरी दाल नहीं गलती, कुछ लोग तो कहते हैं मेरी दाल नहीं गलती, मैंने तो पत्थर पिघलते देखा। और ये आखिरी पंक्ति सुनिएगा, कुछ लोग तो नंगे फिरते हैं न सर के ऊपर छाया, कुछ लोग तो नंगे फिरते हैं न सर के ऊपर छाया। मुझे तो रब ने सब कुछ दिया, मैं कृतज्ञ उसकी माया, मैं कृतज्ञ उसकी माया। थैंक यू सो मच।
Thank you so much, Netaji. And all I can say to all of you, ladies and gentlemen, is keep loving and most importantly, please keep caring. Thank you. Now you must clap loudly. खास कितना स्पेशल था उसके बारे में बताइए और जो परफॉर्मेंस थी बहुत इमोशनल थी क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में बेखौफ बातों में मेरा ये दूसरा समय है एंड स्मिता जी बेखौफ बातों को लीड करती हैं इस स्टेज फॉर चेंज जहाँ पे हम लोग अलग अलग मुद्दों के बारे में बात करते हैं और आज मैंने जो प्रस्तुत किया दैट वाज ऑन डिसेबिलिटी और मैं बहुत खुश हूँ कि सुरभि बंसल जो हमारे साथ में हैं मेरे से डांस सीख रही हैं काफ़ी समय से और हमारी देश की पहली बॉलरूम डांसर हैं ऑन व्हीलचेयर उन्होंने परफॉर्म किया एंड डेफिनेटली आई थिंक इमोशनल था उसके साथ साथ नॉलेज सेशन था ताकि लोगों को पता चले कि जो हम लोग सोचते हैं वो हमें किस तरह से बदलाव लाना है और मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने सारे कॉलेज के बच्चे आए और इस प्रोग्राम में शामिल हुए स्मिता जी आपको एग्जैक्टली बेखौफ बातों के बारे में ज़्यादा बता पाएंगे बहुत ही इमोशनल परफॉर्मेंस थी जैसे मैंने कहा थोड़ा सा बताइए बेखौफ बातों के बारे में कि क्या एग्जैक्टली सबसे पहले तो आई एम सो सुपर ग्रेटफुल फॉर द परफॉर्मेंस दैट संदीप हैज़ पुट अप फॉर अस टुडे एंड सुरभि एंड विपिन इट्स अमेजिंग एंड इट्स एक्चुअली हार्टफेल्ट और बेखौफ बातें हमारा द रक्षण प्रोजेक्ट है जिसमें हम कॉलेज के यूथ के साथ काम कर रहे हैं कि वो कैसे नुकसान होने से पहले उसे प्रिवेंट कर पाएँ हाँ घरेलू हिंसा है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है कैसे हम वो उनको घरों में अपने घरों में रोक पाएँ उसके बारे में समझ पाएँ और जो कर रहे हैं उन्हें तो रोके ही पर अपने से छोटे को सिखाएं अपने से बड़ों को बताएं और एक ये प्लेज ले कि ना करेंगे ना करने देंगे अगर हो रहा है तो रोक के रहेंगे और अगर हुआ है तो बोल के रहेंगे और यही बात है हमारी बेखौफ बातों की कि हम बेखौफ होके बोलेंगे क्योंकि शर्म का मुद्दा हमारा नहीं है शर्म उसको आनी चाहिए जो ऐसी हरकतें करते हैं आप कुछ कहना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑन स्टेज वर यू नर्वस एक्साइटेड और सर के बारे में क्या कहेंगे I was pretty excited for the opportunity and a huge thank you to Sandeep sir, huge thank you to ma'am, thank you so much for the opportunity ma'am. It was a pleasure performing here. सर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है मैं यही मैसेज दूंगा कि हम सब लोग जो हैं वो एक ही हैं हम लोगों को अलग अलग ये नहीं सोचना चाहिए लोग अलग हैं एक साथ रहिए प्यार के साथ रहिए यही मैसेज था हमारा आज का और यही मैं देना चाहूँगा फिर से दैट बी टुगेदर कीप लविंग एंड कीप केयरिंग थैंक यू सर थैंक यू